महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका और 9 अन्य महानगर पालिकाओं के लिए आज मतदान हो रहे हैं। 10 महानगर पालिकाओं के अलावा 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों के दूसरे चरण के लिए भी चुनाव होगा। महानगर पालिका के चुनावों को मिनी विधानसभा के रूप में देखा जा रहा है। इस बार महानगर पालिका खास है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना करीब 2 दशक में पहली बार अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त जीएस सहारिया ने बताया कि कुल 3 करोड़ 77 लाख मतदाता मुंबई समेत शहरी और ग्रामीण इलाकों में 17,331 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग के बीच बीएमसी चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये चुनाव फडणवीस और उद्धव ठाकरे के लिए काफी महत्व रखता है। पिछले 25 साल में दोनों दल अलग अलग स्थानीय चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं ने आक्रामक तरीके से अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व किया है और धुआंधार अभियान चलाया है। 2012 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में साथ लड़कर नगरपालिका में कब्जा जमाया था। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उन्हीं के गढ़ नागपुर में लोगों के रोष का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि नाइक तालाब के पास से गुजर रहे नितिन गडकरी की गाड़ी रोककर कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने खबर फैला दी कि गडकरी इलाके में प्रचार करने जा रहे हैं और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। देर रात तक परिसर में तनाव बना रहा। स्थानीय बीजेपी विधायक ने एक बयान जारी कर इससे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। शिवसेना ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार खत्म होने के बाद मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शिवसेना ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जिसका राज्य निर्वाचन आयोग अध्ययन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। चौथे चरण में 23 फरवरी को जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, रायबरेली जिलों की 53 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। चौथे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए 189 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 116 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इलाहाबाद में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का रोड शो होने जा रहा है। पीएम मोदी के इलाहाबाद के फूलपुर में रैली के एक दिन बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा रोड शो करेंगे। बलसान चौक से राहुल और अखिलेश अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इलाहाबाद में दोपहर 12 बजे से अपनी रोड शो की शुरुआत करेंगे। अमित शाह अल्लाहपुर से लेकर घंटाघर तक बीजेपी के लिए प्रचार अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कब्रिस्तान और शमशान को लेकर दिए गए बयान के निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के फैसले से कांग्रेस पीछे हट गई है। पास संवैधानिक अधिकार है। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार हर दिन के गुजरते बयानबाजी के कारण निचले स्तरों को छूता जा रहा है। पीएम मोदी और अखिलेश के बीच जारी सियासी हमलों की जद में सोमवार को महानायक अमिताभ बच्चन भी आ गए। पीएम मोदी के शमशान और कब्रिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से अपील करता हूं कि वे गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें। गुजरात वाले टीवी पर आकर शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चित्रकूट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई शब्दबाण छोड़े। अमित शाह ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ अखिलेश को प्रचार पर कहा कि जिसके ऊपर घिनौना आरोप लगा है उसके पक्ष में अखिलेश प्रचार करते हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरो। जिस पर महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, उसका प्रचार करने जाते हो। बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े अपशगुन हैं। संत कबीर नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल जिस प्रत्याशी का प्रचार करते हैं उसकी हार पक्की हो जाती है।
अखिलेश की कंस और औरंगजेब से तुलना करते हुए योगी ने कहा कि पिता को सत्ता से बेदखल कर अखिलेश ने सत्ता हासिल की है। कांग्रेस के लिए अपशकुन है। जहां उनके पैर पड़ गए वहां कांग्रेस का सफाया होने की गारंटी तय है। कांग्रेस की हारने की गारंटी ही इस बात पर है कि राहुल गांधी वहां प्रचार के लिए चले जाएंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रैली करते हुए मोदी के कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि जब तक वो जिंदा है उनकी लड़ाई मोदी और संघ परिवार से जारी रहेगी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मोदी और अखिलेश में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति सोमवार को अखिलेश की रैली के दौरान मंच पर ही रो पड़े। गैंगरेप के आरोप झेल रहे प्रजापति इसी बात को लेकर भावुक हो गए। प्रजापति मंच से रोते हुए नीचे उतर गए। इतना ही नहीं, गायत्री प्रजापति ने गैंगरेप मामले में आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन पर गैंगरेप का आरोप लगाकर अमित शाह और मोदी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के शमशान और कब्रिस्तान वाले बयान पर आज तक से खास बातचीत में कहा कि मोदी यूपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। लालू ने कहा कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारी बहुमत के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करेंगे। साथ ही लालू ने मोदी की नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए तानाशाही भरा फैसला करार दिया। उत्तर प्रदेश का वर्डिक्ट, चुनाव का फल, नरेंद्र मोदी का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा तुरंत। बीच में ही इनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि पार्टी में कुछ भीतरघाती हैं जिनके इशारे पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शिवपाल ने कहा कि वक्त आने पर ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। जसवंत नगर से एसपी उम्मीदवार शिवपाल यादव के सामने ही तीसरे चरण के मतदान के दौरान पथरा हुआ था, जिसके बाद शिवपाल ने प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान मेरी जबान काटने की बात कर रहे हैं। आगे बोलते हुए साध्वी ने विवादित लहजे में आजम के पिता को भी घसीट लिया। आजम खान ने मेरे लिए क्या बोला है? साध्वी निरंजन ज्योति की जीभ का। अरे आजम खान, तेरे में औकात क्या? तेरे बाप में भी औकात नहीं मेरी जीभ काटने की। रायबरेली सदर सीट से 5 बार के बाहुबली विधायक अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी अदिति सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो प्रियंका से प्रभावित होकर राजनीति में आई हैं। उनके पिता बीमारी के चलते इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह अदिति सिंह रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि अखिलेश प्रताप सिंह शुरू में कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बने थे, लेकिन बाद में उनकी छवि और स्थानीय नेताओं से अनबन ने उन्हें कांग्रेस से दूर कर दिया। उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक ही रही है। तमिलनाडु में हुए शक्ति परीक्षण मामले की आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तमिलनाडु के विपक्षी दल डीएमके ने मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के 2 दिन पहले जीते गए विश्वास मत के मुद्दे पर याचिका दायर की है। वहीं डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनलाल के खिलाफ जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एयरसेल मैक्सिस डील में पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को मुख्य आरोपी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्तिक चिदम्बरम के विदेशों में खाते नहीं होने वाले बयान को गलत बताया है और कहा है कि इसके खिलाफ सबूत के तौर पर पीएम मोदी को वो दस्तावेज भेजेंगे। पश्चिम बंगाल से जनवरी में जियारत के लिए इराक गए 2 लड़कों ने आईसिस में शामिल होने का मामला सामने आया है। दोनों संदिग्ध ग्रुप का साथ छोड़कर लापता हो गए थे और इसके बाद इराकी दूतावास ने दोनों लड़कों के आईसिस से जुड़े होने की खबर पर मुहर लगा दी है। दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री भावना से छेड़छाड़ के मामले में केरल के मुख्यमंत्री सीएम पिनाराई विजयन ने गंभीरता से मामले को लिया है। हर संभव सुरक्षा का उन्होंने भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय कोर्ट ने छेड़छाड़ मामले में आरोपी 2 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर करगिल में अगले 24 घंटे के भीतर हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। बर्फ और हिमस्खलन अध्ययन संस्थान ने अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और करगिल के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी हिमस्खलन की आशंका जताई है। दिल्ली के संगम विहार थाने की पुलिस टीम ने एक नकली वकील को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम संजय आर्य है, जो कि मीठापुर का रहने वाला है। इसके खिलाफ 18 जनवरी को संगम विहार थाने में चीटिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनके बच्चे को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर करीब 1.5 लाख रुपए इसने ठग लिए थे। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के सरकारी अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब वहां के टॉयलेट में 5 माह का मृत भ्रूण मिला। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर फरार मां की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद की नीमका जेल में सोमवार को कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस झड़प में 6 कैदी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कैदियों के दोनों गुटों के मुखिया हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शादियों में चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की माने तो एक गैंग अब तक कई दर्जन से ज्यादा शादियों में चोरी की वारदात अंजाम दे चुका है। फिलहाल अभी पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद 3 वारदातों को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात को अंजाम देने के पहले ये गैंग शादी के पंडाल की रैकी करता था, उसके बाद महंगे कपड़े पहनकर शादी में शामिल हो जाता था। दिल्ली के रोहिणी की रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाली 2 मासूम बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। दोनों बच्चियों के साथ रेप के बाद आरोपी उन्हें लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सीलमपुर इलाके में भारी मात्रा में कंट्री मेड पिस्टल बरामद की है, जिनका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश चुनाव में किया जाना था। पुलिस ने मोहम्मद अरशद नाम के शख्स को इस मामले में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जो इन हथियारों को खुद बनाकर मेरठ आर्म्स डीलर को बेचता था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक छोटा विमान शॉपिंग सेंटर में क्रैश हो गया। इस विमान में 5 लोग सवार थे और अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इसमें सभी सवार यात्रियों की मौत हो गई है। विमान हादसे की तस्वीरों में शॉपिंग सेंटर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। क्रैश के बाद लगी आग को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बुझाने की कोशिश की। यह शॉपिंग सेंटर मेलबर्न के एयरपोर्ट के पास ही मौजूद है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि उनकी सरकार ने कश्मीर में आतंकियों को अपने नियंत्रण में कर रखा था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये राजनीतिक प्रक्रिया है और भारत के साथ इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। समाचार चैनल दुनिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि सेना प्रमुख और देश के राष्ट्रपति के तौर पर हम सफल रहे थे। हम भारत को बातचीत की मेज पर लाने और उन मुद्दों पर गौर करने में सक्षम थे जिन पर भारत चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था।